मतलब अपन यहाँ देखेंगे एक्सेलरेशन कितना आ गया, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी में चेंज कब होगा? वेलोसिटी में दो चीजें, मैग्नीट्यूड चेंज होगा, मैग्नीट्यूड चेंजेस, डायरेक्शन चेंजेस, और both magnitude and direction change। वेलोसिटी में चेंज कब होगा? चेंज इन वेलोसिटी कब? जब या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो या दोनों चेंज हो। इज इट क्लियर क्या? तो इफ देयर इज चेंज इन वेलोसिटी देयर इज एक्सेलरेशन। मतलब एक्सेलरेशन क्या क्या करवाता है? एक्सेलरेशन है यानी कि चेंज इन वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है यानी कि क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। और अगर चेंज इन वेलोसिटी है तो क्या क्या होगा? मैग्नीट्यूड चेंज होगा या डायरेक्शन चेंज होगी या और मैग्नीट्यूड चेंजेस और डायरेक्शन चेंजेस और बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंजेस, यानी कि व्हाट आर द कॉजेस ऑफ एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन है तो क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी होगा, और चेंज इन वेलोसिटी होगा तो क्या होगा? या तो मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का चेंज होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा, मैग्नीट्यूड चेंज होगा कम या ज़्यादा दोनों हो सकता है। सेकंड डायरेक्शन चेंजेस, डायरेक्शन चेंज करेगा तब भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी या फिर दोनों चेंज हो। इज इट क्लियर क्या? और अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही बॉडी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कब चलेगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या? मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम। क्या आंसर क्या बोलते हैं अपन? एग्जांपल 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड एंड 5 मीटर पर सेकेंड। हमेशा मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी चेंज। तो देर इज नो चेंज इन मैग्नीट्यूड, नो चेंज इन डायरेक्शन, तो देर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, नो चेंज इन वेलोसिटी, तो देर इज नो एक्सेलरेशन। अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है तो उसको एक्सेलरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर एक्सेलरेशन होगा तो फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं हो सकती, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन नहीं हो सकता, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन नहीं, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है वेलोसिटी सेम, और सेम वेलोसिटी मतलब देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, देयर इज नो एक्सेलरेशन। मतलब कि एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी में चेंज होगा, और वेलोसिटी में चेंज है तो मान लो वहाँ पर एक्सेलरेशन है। और वहाँ पे क्या होगा केसेस में? वेलोसिटी में चेंज कब कब होगा? या तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा, यानी कि एक्सेलरेशन के होने से क्या होता है? या तो मैग्नीट्यूड में चेंज होता है या डायरेक्शन चेंज होती है या फिर दोनों चेंज होती है। इज इट क्लियर क्या? तो ध्यान दें इस चीज़ों पे, इसको नोट डाउन करें। ना अपन एक इंपॉर्टेंट नोट समझते हैं। अगर बॉडी इधर चल रही है स्ट्रेट लाइन पे और उसकी स्पीड v है, v के ऊपर वेक्टर बना दूंगा तो क्या बनेगा? वेलोसिटी। और सिंपली v लिखूंगा तो क्या बोलेंगे इस पर? इसको स्पीड। ठीक है, और जिधर स्पीड है उधर ही मेरा एक्सेलरेशन भी है, एक्सेलरेशन भी इधर है। तो ये एक्सेलरेशन स्पीड को बढ़ाने का काम करेगा, और जब तक एक्सेलरेशन रहेगा स्पीड बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी। स्पीड विल कीप ऑन इंक्रीजिंग इफ द एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर पैरेलल टू ईच अदर। बॉडी इधर चल रही है विद द वेलोसिटी v और स्पीड v, और एक्सेलरेशन इधर लग रहा है, तो ये एक्सेलरेशन बॉडी को रोकने का काम करेगा। ऐसा एक्सेलरेशन जो बॉडी के मोशन के अपोजिट रहेगा उसको बोलेंगे अपन डेसिलरेशन, और रिटार्डेशन। ये बॉडी को रोकने का, ये बॉडी को क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है, स्पीड बढ़ा देगा। ये बॉडी को रोक रहा है, ये स्पीड को डिक्रीज करवाएगा, और स्पीड डिक्रीज होते 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 एक टाइम पे स्पीड क्या हो जाएगी? जीरो। भाई डिक्रीज होते 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 एक टाइम पे क्या हो जाएगी? जीरो। तो ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ रिवर्सल, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ रिवर्सल। अभी भी एक्सेलरेशन लग ही रहा है, किधर लग रहा है? इधर एक्सेलरेशन तो लग ही रहा है ना अभी भी। तो बॉडी इस पॉइंट पे क्या करेगी? अब रिवर्स चलना शुरू कर देगी। जब तक कि एक्सेलरेशन है बॉडी रिवर्स करना शुरू करेगी, और अभी स्पीड कुछ थी, स्पीड कम हुई कम हुई कम हुई कम हुई, यहाँ पे जीरो गई। अब एक्सेलरेशन क्या करेगा? स्पीड को बढ़ाएगा। अब स्पीड फिर से क्या होगी?
अब बॉडी पहले इधर मूव कर रहा था, अब इधर मूव कर रहा है, अब स्पीड और वेलोसिटी क्या हो गई, सेम डायरेक्शन में आ गई। और समझ में आया? पहले एक्सेलरेशन इधर पहले एक्सेलरेशन तो इधर ही लग रहा है, एक्सेलरेशन इधर लग रहा था, बॉडी इधर जा रही, बॉडी को उसने पहले रोका और रोक के फिर किधर एक्सेलरेशन ने किधर घुमाया, इधर घुमाया। तो पहले तो स्पीड डिक्रीज करी, जीरो करने के बाद अब वो एक्सेलरेशन इधर लग रहा है, तो अब वो धीरे धीरे वेलोसिटी के साथ साथ लग रहा है, तो ये स्पीड को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मतलब कि अगर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर पैरेलल टू ईच अदर, इट इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ द बॉडी। अगर अपोजिट लग रहा है तो ये डिक्रीज करेगा एट सम पॉइंट ऑफ रिवर्सल पॉइंट बोलेंगे इसको, किसी पॉइंट तक ये डिक्रीज करेगा और देन फिर वो इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा अगर ये डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव लेता हूँ, ये डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव लेता हूँ तो ये भी पॉजिटिव है, ये डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव लेता हूँ तो ये नेगेटिव है, ये डायरेक्शन को मैं क्या लिया, नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव है और यहाँ पे ये भी नेगेटिव है। यानी कि यहाँ से बात समझ में आ रही है, अगर दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है तो स्पीड बढ़ेगी, और अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो स्पीड घटेगी। क्या समझे? दोनों पॉजिटिव है तो स्पीड बढ़ेगी, दोनों नेगेटिव है तो स्पीड बढ़ेगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव तो स्पीड क्या होगी, घटेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थियोरेटिकली समझने में आसान नहीं रहेगा, लेकिन मैंने डायग्राम में समझाया है तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। यानी कि अगर एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेता हूँ या नेगेटिव लेता हूँ तो ये अगर नेगेटिव लेता हूँ तो ये पॉजिटिव होगा, और ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव। अगर ये दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है, यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो ये कहलाएगा डेसेलरेशन और रिटार्डेशन। दोनों नेगेटिव तो फिर से ये क्या हो जाएगा, इस पार्ट ये क्या कहलाएगा, ये एक्सेलरेशन कहलाएगा, नॉट रिटार्डेशन, क्योंकि ये बॉडी की स्पीड बढ़ा रहा है। ये भी क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन। आपको समझ में आया? इफ़ बोथ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर पॉजिटिव देन बॉडी को स्पीड बढ़ाएगा, वो एक्सेलरेशन है। एक दोनों में से नेगेटिव आ जाएगा तो ये क्या होगा, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन, और दोनों नेगेटिव तो फिर से एक्सेलरेशन आ जाएगा। मतलब कि ये बात समझ में आ गई क्या हो रहा है? ठीक है, नोट इट डाउन। हाँ, ये चलते जाएगा बेटा, रुकेगा ही नहीं। जब तक एक्सेलरेशन है बॉडी चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी। जब तक कि एक्सेलरेशन लगेगा स्पीड बढ़ते जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इज इट क्लियर? क्या, नोट इट डाउन। तो यहाँ पे देखो एक पॉइंट और अच्छा मिल रहा अपने को कि अगर स्पीड जीरो भी है लेकिन एक्सेलरेशन तो उस पर लग ही रहा है। यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी तो है इसके पास, स्पीड है, एक्सेलरेशन अपोजिट में है। एक्सेलरेशन हमेशा लग रहा है इधर डायरेक्शन में, तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन तो है इस डायरेक्शन में। देखो ये बॉडी को मैंने ऊपर फेंका तो नीचे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, ये बॉडी यहाँ पे रुक गई तो यहाँ पे क्या जी लगना बंद हो गया क्या? नहीं, मैंने इसको ऊपर फेंका, ये ऊपर गई और नीचे आई, ये ऊपर गई तब भी जी नीचे लग रहा था, ये रुकी तब भी जी नीचे लग रहा था, और नीचे आ रही तब भी जी नीचे लग रहा था। जी तो हमेशा का लग रहा है नीचे। जी इज व्हाट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब बॉडी एक्सेलरेशन नीचे, मैंने ऊपर फेंका तो ये एक्सेलरेशन नीचे, मैंने ऊपर फेंका तो ये क्या करेगा, स्पीड को डिक्रीज करेगा। स्पीड डिक्रीज हो गई, स्पीड क्या हो गई, जीरो। अब जीरो हो गया तो क्या होगा, पॉइंट ऑफ रिवर्सल, अब ऊपर जा नहीं सकता क्योंकि स्पीड नहीं बची, तो ये एक्सेलरेशन क्या करेगा, उसको नीचे लेके आएगा। समझे? फिर से समझेंगे इसको अपन। मैंने उसको ऊपर प्रोजेक्ट किया तो मैंने स्पीड इसको ऊपर दी, एक्सेलरेशन ने इसको क्या करा, रोका, ये रुका, यहाँ जाके रुक गया। देखो ये जाके रुका और फिर नीचे आया, तो जाके रुका ये, क्योंकि एक्सेलरेशन स्पीड के अपोजिट था तो ये इसको रोकेगा। स्पीड धीरे 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 क्या हो गई, जीरो हो गई, घटते 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 जीरो हो गई, और फिर अब स्पीड बढ़ते 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 यहाँ पे स्पीड मैक्सिमम हो गई, यहाँ पे टकराएगा ये स्ट्राइकिंग स्पीड से। यानी कि जी ने क्या किया, स्पीड को बढ़ा दिया। मतलब कि जब ये ऊपर जा रहा तब भी जी नीचे था, ये ऊपर जा रहा था जब भी जी नीचे था, ये रुका तब भी जी था नीचे, और ये आया तब भी जी नीचे था। मतलब जी क्या हो गया, एक प्रकार से हर टाइम पर है। मतलब कि क्या बोलेंगे अपन, हाउएवर, यहां पर बॉडी क्या है, रेस्ट पे, रेस्ट मतलब स्पीड क्या हो गई, जीरो। हाउएवर अ बॉडी एट रेस्ट कैन बी इन एक्सेलरेटेड मोशन। एक बॉडी जो रेस्ट पे है वो भी एक्सेलरेटेड मोशन में हो सकती है। जो बॉडी, मतलब ये कह सकते हैं द स्पीड कैन बी जीरो बट देयर कैन बी एक्सेलरेशन। इज इट क्लियर? क्या, हाउएवर अ बॉडी एट रेस्ट कैन बी इन एक्सेलरेटेड मोशन irrespective of साइन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का साइन कुछ भी हो उससे मतलब नहीं, पर एक्सेलरेशन तो है, चाहे नेगेटिव एक्सेलरेशन हो चाहे पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो, एक्सेलरेशन तो है।
तो अ बॉडी कैन बी रेस्ट, अ बॉडी हाउएवर अ बॉडी एट रेस्ट कैन बी इन एक्सेलरेटेड मोशन। जो बॉडी रेस्ट में है, जैसे कि बॉडी यहाँ जाके रुक गई थी और रुकने के बाद नीचे आना शुरू हुई, जब भी बॉडी रुकेगी उसके बाद डायरेक्शन चेंज होगी। ये बॉडी गई यहाँ जाके रुकी, फिर नीचे आना शुरू हुई, तो जब रुकी थी जो बॉडी क्या थी, रेस्ट पे, तो रेस्ट पे भी एक्सेलरेशन होगा, क्या होगा जी, नीचे। तो हाउएवर बॉडी कैन बी रेस्ट इज इन एक्सेलरेटेड मोशन। हाँ, उसमें कुछ भी साइन हो सकता है एक्सेलरेशन का, चाहे वो पॉजिटिव और नेगेटिव पर एक्सेलरेशन हो सकता है। इज इट क्लियर? कैन नोट इट डाउन। ना यहाँ पे देखेंगे अपन, अपने को यहाँ पे दे रखा है पोजीशन x इज इक्वल्स टू 8t स्क्वायर माइनस 3t स्क्वायर, सब यहाँ पर x मीटर में, t सेकंड में। आपको वेलोसिटी निकालना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है t इक्वल्स टू 1 सेकंड। सबसे पहले अपन इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, वेलोसिटी। डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं आपको पता है, इसको 8 एज इट इज़ टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2t माइनस 3 एज इट इज़ टी स्क्वायर का फिर से कितना, सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया, इट इज़ टी क्यूब, तो इट इज़ 3 एज इट इज़ 3t स्क्वायर, तो इट इज़ वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 16t माइनस ऑफ 9t स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर t इक्वल्स टू 1 सेकेंड में पुट करूँगा, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पुट करूँगा, तो v एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 16 इंटू 1 माइनस 9 इंटू 1 दैट इज 7 मीटर पर सेकेंड। इट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। पहले वाले का आंसर आ गया, ये ए पार्ट का आंसर है। अब मुझे बोला है बी पार्ट में बोला है मुझे कि इंस्टेंट बताओ और पोजीशन बताओ जब बॉडी रेस्ट पे होगी। बॉडी रेस्ट का मतलब क्या होना है, स्पीड 0, तो स्पीड यहाँ पर कितना है मेरे पास, स्पीड इज इक्वल्स टू 16t माइनस 9t स्क्वायर। तो फॉर बॉडी टू बी एट रेस्ट इट शुड बी क्या, 0, तो इट इज़ 16t माइनस 9t स्क्वायर। तो यहाँ से एक t कॉमन आ जाएगा और 16 माइनस 9t, तो यहाँ से एक तो आ गया t इक्वल्स टू 0, एक तो कितना आ गया t इक्वल्स टू 0, और एक कितना आ गया 16 माइनस 9t इज इक्वल्स टू 0, यानी कि t इक्वल्स टू कितना होगा 16/9 सेकेंड। तो एक टाइम तो t बराबर 0, t बराबर 0 मतलब इनिशियल पोजीशन होता है। इनिशियल मतलब जब शुरू किया मैंने, t इक्वल्स टू 0 मतलब ये होता है इनिशियल। इनिशियली बॉडी कहाँ पे थी वो देखेंगे। इनिशियली बॉडी की स्पीड क्या थी, 0, तो ये बोला इनिशियली बॉडी क्या था, इनिशियली बॉडी क्या थी, रेस्ट पे थी। रेस्ट पे थी तो उस टाइम पे पोजीशन क्या थे, तो टी को यहाँ 0 पुट करेंगे, 0 और यहाँ पे 0, 0 माइनस 0 कितना हो गया, x बराबर 0। तो इनिशियली बॉडी रेस्ट पे थी, टी इक्वल्स टू 0 पे बॉडी रेस्ट पे थी, और उस टाइम पे जो पोजीशन थी वो थी x बराबर 0। और फिर से बॉडी रेस्ट पे आ जाएगी जब t बराबर 6/9 होगा, 16/9 होगा, उस टाइम पे जो पोजीशन होगी वो कितनी होगी, 8t स्क्वायर माइनस 3t क्यूब। तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर, t की वैल्यू पुट करेंगे, 16/9 का होल स्क्वायर माइनस 3/16/9 का होल क्यूब। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 8.43 मीटर्स। 8.43 मीटर्स मतलब कि आपसे पूछा था द बॉडी रेस्ट पे रहेगी तो वो इंस्टेंट के ऐसे दो इंस्टेंट है, एक t इक्वल्स टू 0 और एक t इक्वल्स टू 16/9। जब t इक्वल्स टू 0 पे था तो इनिशियली बॉडी कहाँ पर थी, x बराबर 0 पे, तो वो पोजीशन बता दी अपन ने कहाँ पर। फिर दूसरी बार इंस्टेंट था 16/9 पे बॉडी रेस्ट, दो बार बॉडी रेस्ट पे थी, एक इस टाइम पे और एक इस टाइम पे। इस टाइम पे पोजीशन ये थी, इस टाइम पे पोजीशन ये है। इज इट क्लियर? नाउ अब बोला एक्सेलरेशन बना t बराबर 4 सेकेंड पे, तो यहाँ पे वेलोसिटी तो पता है कितना है मेरे पास, 16t माइनस 9t स्क्वायर। इसको अगर डिफरेंशिएट करता हो तो मुझे क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन तो 16 एज इट इज़ t का 1 हो जाएगा माइनस 9 एज इट इज़ t स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2t। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 16 माइनस 18t, और यहाँ पर t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पुट करेंगे अपन यहाँ पर, तो यहाँ पर 16 माइनस 18 इंटू 4 इट इज़ कम आउट टू बी एक्सेलरेशन t इक्वल्स टू 4 सेकेंड दैट इज़ माइनस ऑफ 56 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट इज़ माइनस 56 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देंगे अपन, एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है, एवरेज स्पीड निकालना है ड्यूरिंग 0 to 4 सेकेंड, ठीक है। तो अभी सब देखते हैं धीरे धीरे अपन। एवरेज एक्सेलरेशन फोर्थ वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा ध्यान देंगे अपन। यहाँ तक आप लिखेंगे, उसमें मैं दिखा देता हूँ फिर से यहाँ पर अभी। तो देखो यहाँ पर क्या ना, यहाँ पे ध्यान देंगे आप, तो ये स्पीड जो है उसको फिर से अपन देखेंगे यहाँ पर। बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये, स्टमक करें इसको आप। स्पीड कितना है 16t माइनस 9t स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको 0 पुट किया था, तो 16 अपन ने 0 पुट किया था, तो यहाँ पे t कॉमन आ गया, 16 माइनस 9t। तो बॉडी इनिशियली भी t बराबर 0 आ गया, और एक t बराबर कितना होगा 16/9 सेकेंड, ठीक है। यानी कि क्या हुआ, समझने की कोशिश करेंगे, यानी कि क्या हुआ, ध्यान देंगे आप। t
t इक्वल टू 0 पे मैं x इक्वल टू 0 पे था, मतलब मैं कुछ भी नहीं चला था, मैं यहीं पर था। अब t इक्वल टू जैसे 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 टाइम बढ़ा, टाइम हो गया t इज इक्वल टू 16/9 सेकेंड, तो बॉडी की स्पीड फिर से क्या हो गई, 0 हो गई। बॉडी की स्पीड क्या हो गई, 0 हो गई। इज इट क्लियर क्या? तो अब ये जो टाइम है इस पर स्पीड क्या हो गई, फिर से 0 हो गई। ठीक है, ये अपन देख चुके थे तो इसको लिख नहीं रहा हूँ। अब मैं बोलूँगा v इज इक्वल टू v एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। 4 सेकेंड पे अगर मैं देखूँगा तो इट इज़ 16 इंटू 4 माइनस 9 इंटू 4 का स्क्वायर, तो v इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, तो 16 4 ज़ा 64 माइनस 9 इंटू 16, तो t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पर देखूँगा तो 64 माइनस 19 6 ज़ा 144, तो इट कम आउट टू बी t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पर जो स्पीड है वो है -80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -80 मीटर पर सेकेंड। यानी कि मैं देखूँगा t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे स्पीड नेगेटिव आ गई है। अब मैं देखूँगा x एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। 4 सेकेंड पे x की वैल्यू कितनी है, तो x कितना है, पहले x लिख लेते हैं। x इक्वल्स टू कितना होता है, 8t स्क्वायर माइनस ऑफ 3t क्यूब। x इज इक्वल्स टू 8 इंटू 4 का स्क्वायर, x देख रहा हूँ मैं, x एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड, तो 8 माइनस 3 इंटू 4 का क्या हो जाएगा, होल क्यूब, तो x बराबर t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे देखूँगा तो 16 8 जा, ठीक है। तो और ये इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये आएगा आपका दैट इज़ -64 मीटर। यानी कि आप देखेंगे x बराबर t बराबर 0 पे x 0 था, t बराबर 16/19 पे मैं चल गया था कितना, मेरा x की वैल्यू आ गई थी यहाँ से यहाँ तक का कितना चल गया था मैं, x इज इक्वल टू 8.43 मीटर में चल गया था। ध्यान देंगे आप। अब x बराबर 8.43 मीटर में चला था। अब मैं इधर गया था, ऐसे चला था, यहाँ तक पहुँच गया था। अब क्या होगा, मेरी स्पीड क्या आ रही, नेगेटिव आ रही, मतलब मैंने क्या कर लिया, डायरेक्शन चेंज कर ली, मेरी पोजीशन भी कितनी आ रही, -64। तो मतलब कि ऐसा, छोड़ो मैं यहाँ पे ये नहीं बनाता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ t इक्वल्स 0 पे x इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 16/9 पे x इज इक्वल्स टू 8.43 मीटर, और t इज इक्वल्स टू यहाँ पे 0 सेकेंड था, यहाँ पे 16/9 सेकेंड है और यहाँ पर 4 सेकेंड है। 4 सेकेंड पे x की वैल्यू कितनी है, -64 मीटर। इज इट क्लियर क्या? तो अगर मुझे यहाँ से एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है या फिर एवरेज स्पीड निकालना है, एवरेज एक्सेलरेशन नहीं पूछा होगा आपसे, सॉरी यहाँ पे कुछ गलत है, यहाँ पर आपका एवरेज वेलोसिटी होगा, ये आपका एवरेज वेलोसिटी होगा। इट इज़ नॉट योर एक्सेलरेशन, इट इज़ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड पूछ रही है, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, इतना सब ठीक है। अब यहाँ पे देखता हूँ मैं एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर मैं देखूँगा तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया है, इनिशियली मैं कहाँ पे था, इनिशियल मतलब t इक्वल्स टू 0, इनिशियली मैं यहाँ पर हूँ और फाइनली मैं कहाँ पर हूँ, यहाँ पर, ठीक है। तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो इतना हुआ है। आपको समझ में आ रहा होगा। मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस बना, मैं ज़रा सा क्वेश्चन इरेज कर रहा हूँ, क्वेश्चन इरेज करने से दिक्कत हो जाएगी, तो ये इतना इरेज कर रहा हूँ मैं ऊपर ऊपर वाला, ये सिर्फ ऊपर ऊपर वाला मैं इतना इरेज कर रहा हूँ और यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको अच्छे से। ये t इक्वल्स टू 0 है और ये x इक्वल्स टू 0 है। ये t इक्वल्स टू यहाँ पर x इक्वल्स टू कितना होगा, यहाँ पर 8.43 मीटर और यहाँ पर t होगा 16/4, 16/9। बॉडी यहाँ से चली और यहाँ तक गई, यहाँ से फिर रिवर्स आ गई और उसकी जो पोजीशन आ गई वो x बराबर कितनी हो गई, -64 मीटर। तो इनिशियल से फाइनल अगर मैं देखूँगा तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 64।
तो डिस्प्लेसमेंट अगर मैं देखूंगा यहाँ पर, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा -64 बाई टाइम। टाइम कितना? 4 सेकेंड। तो इट इज़ -16 मीटर पर सेकेंड इज द एवरेज वेलोसिटी। नाउ फिर देखेंगे अपन एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड अगर देखेंगे तो एवरेज स्पीड होगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? मैं यहाँ से चला, ये गया और ये गया और ये आया, तो मैं यहाँ से गया कितना? 8.43। वहाँ से आया कितना? 8.43। और यहाँ से ये कितना हो गया? 64 हो गया। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो एवरेज स्पीड आ जाएगा, इन तीनों को ऐड करेंगे 8.43 प्लस 8 दिख रहा है क्या? यहाँ पे देखेंगे t = 16/9 सेकेंड। यहाँ पर देखेंगे एवरेज स्पीड में, तो एवरेज स्पीड में डिस्टेंस चाहिए, तो इट इज़ 8.43 प्लस 8.43 प्लस 64 डिवाइडेड बाय 4 सेकेंड्स। तो इसका आंसर निकलेगा कुछ आपका, वो आपको निकालना है। ये आपको समझ में इस तरीके से आ गया है कि जब भी बॉडी अगेन रेस्ट पे आएगी, मतलब समझ लो वो पॉइंट ऑफ रिवर्सल है। मतलब ये क्या हो गया? पॉइंट ऑफ रिवर्सल ऑफ मोशन। आपको समझ में आया क्या? सबसे पहले तो आपको जो फंक्शन दिया है, फंक्शन दिया था उसको अपन ने डिफरेंशिएट किया, वेलोसिटी मिला, वेलोसिटी को मैंने 0 पुट किया, उससे मुझे मालूम पड़ गया कि कहाँ पर फंक्शन अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, जहाँ कहाँ पर अपना बॉडी अपनी वेलोसिटी चेंज मतलब अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। तो t बराबर 0 पे, तो 0 पे था वो, t बराबर 16/9 पे यहाँ पर आ गया। अब उसका एक्सेलरेशन भी निकाल लिया, उसकी फिर से मैंने वेलोसिटी भी निकाल ली, तो सब चीज़ें निकाल ली अपन ने। इज इट क्लियर क्या? तो इसको सॉल्व करने पर आंसर मिलेगा, इसको सॉल्व करिए आप, और इसका जो आपको आंसर मिलेगा दैट आंसर इज 20.21 अप्रॉक्सीमेटली मीटर पर सेकेंड। नोट इट डाउन। देखो क्वेश्चन दिया अपने को, पार्टिकल ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विथ वेलोसिटी 12 - 3t² वेयर t इज इन सेकेंड। जब पार्टिकल t = 1 सेकेंड था तो वो 10 मीटर लेफ्ट था ओरिजिन के। तो यू हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन एट t = 4 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट निकालना और डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि अपने को गिवन क्या है। वेलोसिटी गिवन है 12t - 3t²। जैसे ही मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा? उसको डिफरेंशिएट कर दूंगा। तो डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो 12 का 0 हो गया, -3 एज इट इज़, t² का कितना हो गया? 2t। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? -6 इंटू टी की वैल्यू कितनी है? 4 सेकेंड। तो ये कितना हो गया? -24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। ये पहले केस का आंसर आ गया। नाउ मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो आप सब जानते हैं कि dx/dt जो होता है वो क्या होता है? वेलोसिटी, या फिर ds/dt बोल दो या फिर dx/dt बोल दो। बात एक ही है। यहाँ पर ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने यहाँ पे dx/dt लिख दिया क्योंकि यहाँ पर x को डिस्प्लेसमेंट बोला है। अपन जानते हैं b पार्ट का कैलकुलेशन कर रहे हैं अपन। तो dx/dt कितना होता है? v होता है। तो dx = कितना हो जाएगा? v dt। मैंने बोला था अगर पिछले केस में क्या था, अपने को x गिवन था, वेलोसिटी निकालना था, तो मैंने क्या किया था? इसको डिफरेंशिएट किया था, तो वेलोसिटी आ गया। एक्चुअली अब मुझे वेलोसिटी पता है, मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना, तो मुझे वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। क्या है? समझ में आ गई बात? अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट पता होता तो मैं इसको डिफरेंशिएट, अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट पता होता समथिंग मान लो डिस्प्लेसमेंट पता होता मेरे को 12 - 3t², अगर ये डिस्प्लेसमेंट होता तो मैं इसको डिफरेंशिएट करके क्या निकाल लेता? वेलोसिटी। पर चूंकि मुझे वेलोसिटी पता है, और वेलोसिटी से तो एक चीज़ आप ध्यान रखें यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो वेलोसिटी मिलेगी, इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो एक्सेलरेशन मिलेगा। एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करूँगा, वेलोसिटी मिलेगी, और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करूँगा, डिस्प्लेसमेंट। ये आप नोट डाउन कर लो कॉपी में। डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करने पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सब विद रिस्पेक्ट टू टाइम की बात हो रही है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम की बात हो रही है। डिस्प्लेसमेंट को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करूँगा तो मुझे वेलोसिटी मिलेगी, और वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करूँगा तो एक्सेलरेशन मिलेगा, और एक्सेलरेशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटीग्रेट करूँगा तो मुझे वेलोसिटी मिलेगी, और वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटीग्रेट करूँगा तो मुझे डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो यहाँ से समझ में भी आएगा dx/dt कितना होता है? v, और dx = कितना हो गया? v dt। तो इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेट करने पे तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आता है,
चूंकि यहाँ मुझे कंडीशन पता है, क्या पता है, कंडीशन क्या पता है, जब t इक्वस टू 1 सेकेंड है, यहाँ पर टाइम की लिमिट पुट होगी, यहाँ पर टाइम है तो यहाँ पर टाइम की लिमिट पुट होगी, टाइम इज इक्वस टू 1 सेकेंड, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में काम कर रहा हूँ मैं, टाइम के। जब टाइम 1 सेकेंड है तो मेरा लोकेशन क्या है, मैं ओरिजिन से लेफ्ट में हूँ 10 मीटर, कहाँ पर हूँ, 10 मीटर लेफ्ट में हूँ। तो t इक्वस टू 10 में लेफ्ट में हूँ ओरिजिन से, तो क्या लिखेंगे उसको अपन, लेफ्ट टू द ओरिजिन मतलब -10। तो यहाँ पर किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, टाइम के, तो मैं टाइम की लिमिट पुट करूंगा। यहाँ पर किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट के, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, t इक्वस टू 1 सेकेंड की यहाँ लिमिट पुट हो गई, और यहाँ पर उस टाइम पे x इक्वस टू कितना है, -10। अब सर्टेन t की बात करूंगा और सर्टेन t पे मेरी लिमिट क्या हो जाएगी, सर्टेन x। इनिशियल, यहाँ पे इनिशियल रहेगी और यहाँ पर फाइनल रहेगी, फाइनल मतलब कोई भी टाइम हो सकता है। इनिशियली t इक्वस टू 1 सेकेंड पे मेरा डिस्प्लेसमेंट ये था, और t इक्वस टू सर्टेन टाइम t पर मेरा सर्टेन डिस्प्लेसमेंट x होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है dx का, द इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x फ्रॉम -10 टू x। v dt, v का वैल्यू पुट करेंगे, द वैल्यू ऑफ v इज 12 माइनस 3t स्क्वायर dt फ्रॉम 1 टू t। तो यहाँ पे अपर लिमिट पुट हो गई, माइनस ऑफ -10, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वस टू, आपको समझ में आ रहा होगा। इसको इंटीग्रेट अलग अलग कर देंगे, 1 टू t 12 dt -3 बाहर 1 टू t स्क्वायर dt, समझ में आ रहा होगा क्या होगा, इंटीग्रेशन को अंदर तक पहुँचा दिया। ये हो गया कितना, x प्लस 10 इज इक्वस टू, ये हो गया x प्लस 10 इज इक्वस टू 12 dt। 12 कांस्टेंट है, dt का कितना हो जाएगा, t फ्रॉम 1 टू t -3, इसका हो जाएगा t क्यूब बाई 3, आपको पता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, t की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, तो t क्यूब बाई 3 फ्रॉम 1 टू t। यहाँ ध्यान देंगे तो x इक्वस टू x प्लस 10 इज इक्वस टू 12 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, t की जगह पे अपर लिमिट पुट करी, माइनस फिर लोअर लिमिट पुट करी, माइनस ये 3 से ये 3 कट जाएगा, क्या पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस t क्यूब माइनस 1 क्यूब, यहाँ पर t की वैल्यू पुट करेंगे, अपर लिमिट -1 पुट करेंगे लोअर लिमिट, तो इट इज x प्लस 10 इज इक्वस टू 12t माइनस 12 माइनस t क्यूब प्लस 1, तो x प्लस 10 इज इक्वस टू माइनस टी क्यूब प्लस 12t माइनस 11, x इज इक्वस टू माइनस ऑफ टी क्यूब प्लस 12t माइनस 21, ये x आ गया, क्या आ गया, x। यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई, मैंने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया वेलोसिटी से। अब मैं ये इरेज कर रहा हूँ, ध्यान देंगे इसको आप। अब सबसे पहले मैं देखूंगा कि t इक्वस टू 0 पे मैं कहा था, t इक्वस टू 0 पे मैं कहा था। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट पता हो तो सबसे पहले चेक करो, t इक्वस टू 0 पे मैं कहा था, t इक्वस टू 0 पुट करूंगा तो इट इज -21 मीटर, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 हो जाएगा, -21 मीटर। t इक्वस टू 1 सेकेंड पे तो मुझे पता ही है, आप पुट भी करोगे तो आपको मिल जाएगा, पुट कर लो यहाँ पर आप 1 सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, -1 प्लस 12 माइनस 21, तो इट इज़ -10 मीटर। और ये गिवन भी था अपने को, देखो -1 पे मैं कहाँ पे था, लेफ्ट टू द ओरिजिन, दैट इज -10, मिल भी रहा है यहाँ से। सबसे पहले t इक्वल टू 0 पे चेक किया मैंने, ये चेक करने की ज़रूरत नहीं थी, ये मैंने खाली देखा कि जो गिवन था, मतलब कोई ज़रूरत नहीं थी उसकी, वो तो मिलेगा ही आपको, मैंने जस्ट आपके लिए किया। फिर ये मेरा फर्स्ट प्रोसेस है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, मैं खाली चेक करने के लिए था, आप चेक कर ले, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप है कि वेलोसिटी क्या गिवन है अपने को, वेलोसिटी गिवन है, इसको 0 पुट किया तो 12 माइनस 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12, t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, t इज इक्वल्स टू पॉजिटिव लेंगे अपन 2 सेकेंड, टाइम नेगेटिव नहीं लेना है, तो 2 सेकेंड। तो यहाँ पर जब ये रुकेगा तो पार्टिकल क्या आ जाएगा, रेस्ट पे। इनिशियली t इक्वल्स टू 0 पे मेरा डिस्प्लेसमेंट ये था, जब मेरा पार्टिकल रुकेगा 2 सेकेंड पे, तो 2 सेकेंड पे मेरा क्या हो जाएगा, 2 सेकेंड पे मेरी स्पीड क्या आ रही, 0 आ रही, तो मैं निकालूंगा सेकेंड स्टेप में
एक्स टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे, 2 सेकेंड में पुट करूँगा मैं यहाँ पर 2 सेकेंड पे, तो -2 क्यूब प्लस 12 इंटू 2, सॉरी माइनस बाहर है, -2 क्यूब प्लस 12 इंटू 2 -21, तो एक्स इक्वल्स टू टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे इट इज़ -8, इट इज़ -8 प्लस 24 -21, तो एक्स इक्वल्स टू टी बराबर 2 दिखाना यहाँ पर 2 सेकेंड पे बात कर रहा हूँ मैं, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट आ गया, इट इज़ 3 आ जाएगा, तो इट इज़ -5 मीटर। कितना हो जाएगा ये 24 तक 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा, ठीक है -5 मीटर। यानी कि ये समझ में आ रहा है टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे यहाँ पर हूँ मैं। डब्बे में बंद कर देता हूँ चीज़ों को, ये इम्पोर्टेंट है मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है। सर ये क्यों निकाला, अभी मालूम पड़ेगा आपको, धीरे धीरे मालूम पड़ेगा। अब मेरे को बोला है क्या 10 सेकेंड, तो एक्स टी इक्वल्स टू 10 सेकेंड पे निकालूंगा तो वो आ जाएगा -10 का स्क्वायर। क्या फॉर्मूला क्या है मेरे पास, पहले एक्स का फॉर्मूला लिख लेंगे, क्या फॉर्मूला है, मतलब क्या इक्वेशन है, -t³ प्लस 12t -21, एक्स टी इक्वल्स टू क्या निकाल रहा हूँ मैं 10 सेकेंड पे निकाल रहा हूँ, तो -100 का क्यूब प्लस 12 इंटू 10 -21, एक्स टी इक्वल्स टू 10 सेकेंड पे निकाल रहा हूँ, तो इट इज़ -1000 प्लस 120 -21, ठीक है, तो इट इज़ लगभग आएगा ये -901 मीटर। हाँ ये बचेगा, तो अपने को ये भी मिल गया, अपने को एक ये मिल गया, एक ये मिल गया और ये मिल गया। ये तीनों चीज़ से क्या सीखा मैंने, इन तीनों चीज़ से सीखा मैंने, ये मैं ऊपर वाला इरेज कर रहा हूँ सो दैट कि मैं वहाँ पर डायग्राम बना दूंगा एक आपको समझाने के लिए। आप देखेंगे यहाँ पर ये ओरिजिन है, 0, ओरिजिन मतलब 0,0। टी इक्वल्स टू 0 पे मैं कहाँ पर हूँ, 3 चीज़ चाहिए मेरे को। टी इक्वल्स टू 0 पे कहाँ पर हूँ मैं, टी इक्वल्स टू 0 पे मैं -21 मीटर पे, -21 यहाँ पर आएगा, तो इट इज़ -21। टी इक्वल्स टू 0 पे मैं यहाँ पर हूँ। सबसे पहली चीज़ क्या चाहिए, टी इक्वल्स टू 0 पे मैं कहाँ पर हूँ। दूसरा, जब वेलोसिटी 0 हो रही है फिर से अगेन द वेलोसिटी इज 0 एट टी इक्वल्स टू 2, तो टी इक्वल्स टू 2 पर मैं कहाँ पर हूँ, -5 मीटर पे। यहाँ पे थोड़ा सा लिखो, थोड़ा सा बड़ा बड़ा बना देंगे अपन। ये टी इक्वल्स टू 0, टी इक्वल्स टू 0 पे मैं -21 मीटर पे हूँ। टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे मैं -5 यहाँ पर आएगा, -5 मीटर पे हूँ, -5 मीटर पे हूँ, टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे। यानी कि मैंने यहाँ से चलना शुरू किया, टी इक्वल्स टू 0 पे यहाँ तक आया, और टी इक्वल्स टू 1 पे मैं -10 पे था। देखो यहाँ पर बोला था क्वेश्चन में, यहाँ से चलना शुरू करा टी इक्वल्स 0 से, टी इक्वल्स टू 1 पे अपन -10 पे था, उससे कोई मतलब नहीं, उससे अपने निकाल लिया वो तो जो निकालना था। टी इक्वल्स टू 2 पे मैं यहाँ पर आ गया, और टी इक्वल्स टू 10 सेकेंड पे मैं -901 पे हूँ। मतलब क्या, मैं यहाँ से इधर गया और फिर मैं यहाँ से इधर गया, और यहाँ से मैं कितना चला, यहाँ से मैं चला t इक्वल्स टू 10 सेकेंड पे मैं x बराबर -901 मीटर पे हूँ। तो इनिशियल में कहाँ पे था, यहाँ पर, फाइनली मैं यहाँ पर हूँ। तो इनिशियल से फाइनल जो आएगा, ये जो आएगा ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँगा, डिस्प्लेसमेंट की बात करूँगा तो ये आ जाएगा इनिशियल से फाइनल। ये यहाँ से यहाँ तक का कितना है, यहाँ से यहाँ तक का है 901, यहाँ से यहाँ तक का है 21 और ये 901,
तो यहाँ से यहाँ तक का बचेगा 880, और वो भी क्या इनिशियल से फाइनल इधर साइड डायरेक्शन है तो इधर साइड नेगेटिव है, तो जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इनिशियल टू फाइनल वो आ रहा है -880 मीटर। और अगर डिस्टेंस की बात करूँगा तो डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से यहाँ में गया कितना, ये तो -21 था, ये 5 था, तो कितना हो गया ये 21 में से 5 गए तो ये 16 हो गया, 16 गया फिर 16 आया, तो 16 प्लस 16 प्लस 16, ठीक है, प्लस 16 इधर आया और फिर गया, और फिर यहाँ से यहाँ तक कितना है ये 880, तो प्लस 880, तो इट इज़ 32 प्लस 880, इट इज़ 912 मीटर, ये डिस्टेंस आ गई। तो आपने डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लिया और डिस्टेंस भी निकाल लिया। मतलब क्या चीज़ चाहिए मेरे को, t इक्वल्स टू 0 पर मेरी पोजीशन क्या है, t इक्वल्स टू समथिंग पे जहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रही है 0, वेलोसिटी 0 होने का मतलब क्या है, पॉइंट ऑफ रिवर्सल, तो ये निकालना बहुत ज़रूरी होता है मेरे को, ये कहलाता है पॉइंट ऑफ रिवर्सल इन मोशन, ये निकालना ज़रूरी है। कैसे निकलेगा, स्पीड को 0 पुट करके, जब भी पार्टिकल अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा मतलब वो क्या करेगा, रिवर्स होगा अपनी पोजीशन पे, ठीक है, डायरेक्शन चेंज करेगा तो वहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी 0, ठीक है। तो 3 चीज़ निकालना है जब भी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी निकालना हो, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में यही अंतर है। अगर उसने पाथ रिपीट किया होगा अपना, रिवर्स गया होगा तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कम। तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ रिवर्सल, तो ये 16 गया 16 आया, मतलब 3 चीज़ निकालना है। t इक्वल्स टू 0 पर मैं कहाँ पर हूँ, t इक्वल्स टू उस टाइम पर मुझे निकालना है जिस टाइम पर मेरी स्पीड फिर से 0 हो रही है, उस टाइम पे मैं डायरेक्शन चेंज करूँगा, और फिर वो टाइम जहाँ पर मेरे को क्या बोला है 10 सेकेंड, t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 10 सेकेंड, और बीच का एक टाइम और चाहिए जहाँ पर स्पीड 0 हो रही है, तो मैं पता कर पाऊंगा कि मेरा मोशन किस प्रकार का हो रहा है, मैं डायरेक्शन कहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, तो मेरे पाथ जो फॉलो करेगा वो पाथ लेंथ को अगर मैं बोलूँगा तो वो डिस्टेंस 16 और 880, तो दैट इज़ 912, और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इनिशियल से फाइनल दैट इज़ -880 मीटर। तो इसको आप नोट डाउन करेंगे अच्छे से। और फर्स्ट तो अपन ने कर ही दिया था एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली अपने डिफरेंशिएट करके निकाल दिया, एक्सेलरेशन आ गया। इज इट क्लियर क्या, हाँ, यहाँ पर आपको इंटीग्रेट करने के लिए लिमिट बोल रखी थी कि 1 मीटर पे -10 पे होगा, t मीटर पे कहीं x पे रहूँगा मैं, तो मैंने इक्वेशन निकाल ली x की इस प्रकार से। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे और समझ में आने लगेगा आपको, नोट इट डाउन। क्वेश्चन दिया अपने को, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय रिलेशन। डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन दिया है टाइम के साथ में, डिस्टेंस निकालना है 5 सेकेंड में, फर्स्ट 5 सेकेंड्स में। तो डिस्प्लेसमेंट गिवन है 6 + 12t - 2t²। तो मुझे डिस्टेंस अगर निकालना है तो मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता, हो सकता है कि अगर मैं सीधे चल रहा हूँ तो डिस्टेंस भी वही रहेगा और डिस्प्लेसमेंट भी वही रहेगा, लेकिन अगर मैंने डायरेक्शन चेंज कर ली तो डिस्टेंस ये हो जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इनिशियल से फाइनल इतना ही हो जाएगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होंगे अगर डायरेक्शन चेंज कर ली तो, और अगर डायरेक्शन सेम है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर रहेंगे। तो चेक करते हैं कि डायरेक्शन चेंज की है या नहीं की है। तो डायरेक्शन चेंज की है या नहीं की कैसे चेक करते हैं, तो सबसे पहले डायरेक्शन चेंज की है या नहीं की चेक कैसे करते हैं, सबसे पहले इसके अंदर t = 0 पुट करो, 0 पुट करने पर मुझे मिलता है 6, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएशन से क्या मिलेगा, ds/dt से मुझे क्या मिलेगा, वेलोसिटी। समझ रहे क्यों निकाल रहे हैं अपन, क्योंकि जब भी पार्टिकल डायरेक्शन चेंज करेगा तो एट द पॉइंट ऑफ रिवर्सल ऑफ मोशन उसकी वेलोसिटी या स्पीड क्या हो जाएगी, 0। तो उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, 6 का 0 आ जाएगा, 12 t का 1 हो जाएगा, -2 t का 2t हो जाएगा, वेलोसिटी कितना आ गया 12 - 4t, तो 0 पुट करेंगे तो 12 - 4t, t = कितना हो जाएगा 3 सेकेंड। फिर 3 सेकेंड पे मैं चेक करूँगा मेरा क्या आ रहा है, तो s = t = 3 सेकेंड पे मैंने चेक किया, तो 6 + 12 × 3 - 2 × 3 का स्क्वायर दैट इज़ 6 + 36 - 18 दैट इज़ 18 + 6 दैट इज़ 24 मीटर आ रहा है। और फिर क्वेश्चन में दे रखा 5 सेकेंड, तो सीधे मैं 5 सेकेंड पे देख लूँगा 5 सेकेंड पे क्या हाल है। तो 6 + 12 5 पुट करेंगे, -2 × 5 का स्क्वायर, तो ये कितना आ रहा है 6 + 60 - 50 दैट इज़
16 मीटर। तो मैं चेक करूँगा यहाँ पर डायग्राम बनाऊँगा। तो t इक्वस टू 0 पे मैं कहाँ पर हूँ 6 मीटर पे, t इक्वस टू 3 सेकेंड पे मैं कहाँ पर हूँ 24 मीटर पे, और t इक्वस टू 5 सेकेंड पे मैं पीछे आ गया। यानी कि डायरेक्शन चेंज की है मैंने। क्या की डायरेक्शन, पहले यहाँ था, यहाँ से मैं यहाँ गया और यहाँ से मैं यहाँ पर आ गया। यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी मेरे 0, यहाँ पर डायरेक्शन मैंने क्या कर ली, चेंज कर ली। तो टोटल डिस्टेंस कितना चला मैं, ये यहाँ से यहाँ तक का 24 का मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक का 24 है, ये यहाँ से यहाँ तक का 6 है, इसको छोड़ो 6 को, ये यहाँ से यहाँ तक का कितना है 16 है, ठीक है, या फिर इसको इतना ही कर लो, यहाँ से यहाँ तक का कितना है 6 है, तो 24 माइनस 6, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना आ गया ये 18, और 24 16, 24 एंड 16 इट इज़ 8 मीटर। तो जो डिस्टेंस हो गई ये वाली, ये आ गई 18 प्लस 8, ये आ गई डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे निकालना समझ में आ गया आपको, 26 मीटर आ गया, यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का। नोट इट डाउन बेटा।